जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको। मतलब कि आपका जग में कोई भी वैर भाव रखने वाला ये दुश्मन नहीं है। ये हमारे अपने मन की सोच है। ये हम अपने मन से सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है या इससे हमारे विचार मिलते नहीं हैं, तो उससे हम अपना दुश्मन या अपने विरोधी मान लेते हैं। ये अगर विचार हम अपने मन से निकाल दें कि कोई हमारा वैरी नहीं है, तो सभी हमारे पे दया भी करेंगे, करुणा भी करेंगे और आपस में प्रेम भी करेंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। मित्रों, जो आज का जरा मेरा विषय है वो बहुत ही ज़रूरी विषय है, खासकर हम सब के लिए, जो कि अक्सर अपना मन का आपा खो देते हैं। आज मैं जो विषय पे बात करने चाह रहा हूँ वो है मोटिवेशन। हम सबको जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय आता है जब हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत नीचे हमारा मन हो जाता है या हमारे मन कहीं लगता नहीं है। हम बहुत अपने आप को लो महसूस करते हैं, कभी काम के सिलसिले में, कभी नौकरी के सिलसिले में, कभी बिजनेस में, कभी पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में। कई बार ऐसा महसूस होता है जब हम बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और दूसरों की प्रोग्रेस देखकर अक्सर परेशान हो जाते हैं और लगता है जैसे कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा जो लो हो जाता है तो हमें चाहिए होता है कोई ऐसा हमको मिले जो हमको मोटिवेट कर सके, जो हमें प्रभावित कर सके, जो हमको सही दिशा दिखा सके, ताकि हम अपनी राह पर दोबारा वैसे ही अग्रसर हो जाएं। मित्रों, जो हम आजकल YouTube पे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं, ऐसे जो बहुत बड़े स्पीकर्स हैं, जो बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े AC रूम में बैठ के टाई लगाकर, माइक लगाकर, बड़ी प्रेजेंटेशन देकर आपको मोटिवेट करते हैं। कई लोग तो ऐसे मोटिवेटर भी हैं जो एक किस्म का आपके मन में नैरेटिव सेट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कौन सही है कोई गलत है, हर एक की अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो मोटिवेटर्स होते हैं आपको उस समय ऐसे एग्जाम्पल देंगे, ऐसी बात करेंगे जिससे आप बहुत ही जल्द मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वो मोटिवेशन बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है। जब हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में आते हैं, जब हम धरातल पर आते हैं, तो फिर वो जो बातें कही होती हैं, जो ऐसे अपने मन में ठान लीजिए, मन में बुरे विचार मत आने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, किसी को लालच मत कीजिए, जाने क्या क्या बातें हमसे बोली जाती हैं, हम सुनते हैं और उस समय लगता भी है कि वाकई कि ये जो बात कह रहे हैं इस पर अगर हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन हम एक कामयाब हो पाएंगे और अपने जो हमसे गलतियां हो रही हैं, या जो हमारा मन झुकाव है, या मन जो हमारा लोभ महसूस कर रहा है, उससे हम निकल पाएंगे। मित्रों, मैं ये मानता हूं कि दुनिया में सबसे बड़े कोई मोटिवेटर रहे हैं तो वो भगवान कृष्ण रहे हैं। जब अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने हथियार डाल देता है, जब देखता है कि उसके सामने बैठे हुए जो युद्ध के लिए तत्पर हैं वो उसके भाई हैं, ताया जी हैं, बड़े पापा हैं, दादाजी हैं, ऐसे मामा हैं, ऐसे जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं, वो उसके सामने खड़े हैं, तो उनके सामने एकदम अपने आप को लो महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम लो हो जाते हैं। तो उसको भगवान कृष्ण ने एक मोटिवेट किया, उनको एक सही राह दिखाई, और उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया और अपने कर्म क्षेत्र में प्रशस्त हो गए, और उन्होंने युद्ध में न सिर्फ भाग लिया बल्कि अपनी सेना को जिताया भी
तो धर्म की विजय भी करवाई। दोस्तों, ये जो मोटिवेशन था अर्जुन को मिला, कुछ दिनों में ही खत्म हो गया। कैसे? जब कौरवों ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को एक जगह इकट्ठा करके उस पर बाण चला के, उस पर तलवार जाके उसको चक्रव्यूह में फंसा कर उसका जब संहार कर दिया, तो अर्जुन जो वो मोटिवेशन जो भगवान कृष्ण ने उनको दिया था 18 अध्याय में जो इसका जिक्र है, वो एकदम भूल गए। और उन्होंने बिना सोचे समझे एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि कल शाम तक, अगले दिन की शाम तक जब युद्ध होगा, तो उसमें जो अभिमन्यु को जिसने वध किया था जयद्रथ ने, जब तक मैं उसको मार नहीं लेता तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मैं उनको मारने में सक्षम नहीं रहा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। बताइए, जिसको भगवान कृष्ण उनके साथ मित्र हैं, जिन्होंने उनको पूरा सिखाया, समझाया, पूरा ज्ञान दिया, व्यक्ति का जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन के उसको क्या क्या आयाम है, कर्म क्षेत्र का जिन्होंने पूरा प्रभाव उनको बताया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, वो ही कुछ दिनों के अंदर ही वो सब भूल गया। तो हुआ ये कि बाद में भगवान कृष्ण को अपनी लीला सुननी पड़ी और सूर्य के आगे बादल का घेरा ले आए, ऐसे महसूस होने लगा जैसे शाम होने लगी है। जयद्रथ सामने प्रकट हो गया, तो भगवान ने फिर दोबारा अपनी माया से बादल को हटा दिया और सूर्य चमक रहा था, क्योंकि उस समय शाम नहीं हुई थी। पहले तो लगा जैसे शाम हो गई है, लेकिन उस समय शाम नहीं हुई थी। तो अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो ये मोटिवेशन होता है, ये कोई बाहर से नहीं आता है। कोई हमको बाहर से कुछ सिखा भी दे, कुछ कह भी दे। आप कोई बड़े बड़े वीडियो यूट्यूबर्स को या वैसे स्पीकर्स को या कोई बड़े बड़े गुरु होते हैं, कई दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर अगर जब तक हम उसको अपने अंदर आत्मसात नहीं करते, जब तक उस पर हम चलने की कोशिश नहीं करते, जब तक हम अपने मन में ऐसे विचार लेके नहीं आते कि मुझे इस राह पर चलना है और कंटिन्यूटी नहीं करते हैं, तब तक वह जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ एक पल भर की एक इवेंट बन के रह जाता है। उस इवेंट में आप बैठते हैं, बात करते हैं, तारीफ करते हैं मोटिवेटर्स की, और उसके बाद नील बटे सन्नाटा। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ, हम उसी विषय पर बात करते हैं जो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। और इन बिटवीन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो मेरे आने वाले वीडियो होते हैं या जो पहले मैंने वीडियो बनाए हैं अलग अलग विषयों पर, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोबारा अपने विषय पर आते हैं। हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि हम अपनी शारीरिक भूख तो हमेशा मिटाते रहते हैं। अलग अलग चीज़ें भोजन करते हैं, व्यंजन खाते हैं, पौष्टिक भी खाते हैं, कभी अपौष्टिक भी खाते हैं, बाजार का भी खाते हैं, घर का भी खाते हैं। वो हमारे एक शरीर की शुद्धा शांत करने के लिए होता है। लेकिन मन का क्या, दिमाग का क्या? इसके लिए मन को अगर आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को एकाग्र करना है और अपनी जो एक हमारी सोच है उसको ठीक रास्ते पर चलाना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रहना है। क्योंकि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें हमेशा हमको सक्सेस मिले, हमेशा हम अच्छी तरह से उसमें तरक्की पा लें, कामयाब हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। तो अनुत्तीर्ण भी रहेंगे आप, फेल भी कई बार होंगे, बुराइयां भी मिलेगी, गुस्सा भी आएगा, लेकिन उन सब से वो एक क्षणिक चीज़ें हैं, उसको अपने दिमाग में ना हमेशा के लिए धारण कर लें। इसके लिए हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा। और सेल्फ मोटिवेट कैसे होंगे? अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों के विचार सुनिए, अच्छा टाइम बिताइए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अपने दिन में आप सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि मैंने आज क्या गलत किया, क्या सही किया। उसके बाद
हमेशा अपने प्रभु का थैंक्स दे दीजिए कि जो आज हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, इससे मैं और निखर के आऊँगा। जैसे कहते हैं ना कि सोने को जब तक आग में तपाया नहीं जाता तब तक वह सोने के गहने बनाने के लायक नहीं रहता। उसी प्रकार जब जब हमारे सामने कोई कष्ट आते हैं, जब जब हमारे सामने कोई परेशानियाँ आती हैं, हमारे पर कोई गुस्सा करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को गुस्से का जवाब गुस्से से ना देके गुस्से का जवाब शांत मन से दें। किसी ने आपको कोई चीज़ दी है, अगर आपने उसको स्वीकार नहीं की है तो वापस उसी के पास चली जाती है, मेरा ही मानना है। तो बेस्ट तरीका यही है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने का कि अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे साहित्य पढ़ना, अच्छे लोगों के विचार सुनना और अपनी बात लोगों को अपने जैसे लोग हों उनसे कहना। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रह सकते हैं। अच्छा जब साहित्य पढ़ते हैं, अच्छे जब विचार सुनते हैं आप, तो आपके मन और मस्तिष्क में वो घर करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि शरीर की भूख तो हम शांत करते हैं, लेकिन दिमाग की और विचारों की भूख को शांत करना भी हमारा फर्ज है। और वो सिर्फ किससे मिलेगा? वो हमको अच्छी बुक्स पढ़ने से मिलेगा। अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़िए, अच्छे और नहीं तो और कर सकते तो अपने धार्मिक साहित्य पढ़िए। अब बताइए इतनी इतनी बुक्स हमारे पास पढ़ी हुई हैं, हिंदू धर्म में भी हैं, मुस्लिम धर्म में भी है, सिख में भी होंगी, ईसाई में भी हैं। हर एक के पास को अच्छे अच्छे विचार देने वाले बहुत से हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बुक्स में क्या लेते हैं। एक जो धार्मिक बुक है वो लोगों को कहती है ब्याज से पैसा मत दो, ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। लेकिन वो बुक में ये भी बात है कि जो इस धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बुक को किस तरह लेते हैं। अगर हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे सिख भाई हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की जो पूजा करते हैं, उनका जो श्रवण करते हैं, बड़े ही शील स्वभाव के रहते हैं। लेकिन वही अगर गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी को नकार दें और टेररिस्ट बन जाएं, बंदूक लेके हितों को मारना शुरू कर दें तो क्या? तो ये डिपेंड हमारे पे करता है, हमारे मन की स्थिति के ऊपर करता है कि हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे विचार लीजिए, अपने मन के अंदर उसको मनन कीजिए और महसूस कीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है। कोई भी चीज़ जिससे किसी का नुकसान होता है, परेशानी आती है, दुख पहुंचता है, वो कष्टप्रद है, वो गलत है। वो चाहे कोई भी आपको प्रीचर हो, कोई भी धर्म वाला हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो आपको ऐसा समझाता है या कहता है तो वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और इसका अंत बुरा ही होगा। भले ही आप उस समय सोच रहे हो कि मैंने ये कर लिया, मुझे वो मिल जाएगा, या मुझे को स्वर्ग में वास हो जाएगा, या मुझे ऐसी अल्लाह खुश हो जाएंगे, या निरंकार प्रभु मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके साथ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आज की मेरा वीडियो यहीं तक। जल्दी ही मिलेंगे नए विचार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक जरूर करना जो भूलिएगा। आपने कमेंट्स दीजिएगा कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, क्या ऐसा सोचते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। जल्दी ही मिलते हैं एक नए विचार के साथ। तब तक जय श्री राम।